सब्सक्राइब कीजिए राजपूताना वॉइस को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। डूंगर सिंह भाटी ऐसा वीर योद्धा, आज भी उस वीर की समाधि पर मुस्लिम चढ़ाते हैं चादर। राजपूताना वीरों की भूमि है। यहाँ ऐसा कोई गांव नहीं जिस पर राजपूती खून ना बहा हो, जहाँ किसी झुंझार का देवालय ना हो, जहाँ कोई युद्ध ना हुआ हो। भारत में मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए लाखों राजपूत योद्धाओं ने अपना खून बहाया। बहुत सी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। कभी कभी इतिहास के पन्नों ने उन वीरों को सदा के लिए भुला दिया जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थर थर कांपते थे। आज अपने इस वीडियो में हम आपको उन्हीं में से एक ऐसे वीर की कहानी बताएंगे जो आपने पहले शायद कहीं पढ़ी हो। वह वीर उस स्वाभिमानी और बलिदानी कौम के थे जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए। अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सिर कटने पर भी धड़ लड़ कर जूझार हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं भूर सिंह सिसोदिया फिर से हाजिर हूँ एक और वीर की गाथा के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी गाथाएं लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इनकी संपूर्ण सच्ची कहानी। दो दो मेले नित भरे, पूजे दो दो थोर, सर कटियो जिण थोर पर धड़ जूझो जिण थोर। मतलब एक राजपूत की समाधि पे दो दो जगह मेले लगते हैं। पहला जहां उसका सर कटा था, दूसरा जहां उसका धड़ लड़ते हुए गिरा था। उस वक्त जैसलमेर में बावलपुर, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, दो पड़ोसी राज्य थे। बावलपुर के नवाब की सेना आए दिन जैसलमेर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में डकैती लूट करती थी, परंतु कभी भी जैसलमेर के भाटी वंश के शासकों से टकराने की हिम्मत नहीं करती थी। उन्हीं दिनों एक बार जेठ की दोपहर में दो राजपूत वीर डूंगर सिंह जी उर्फ पन्नेराज जी, जो कि जैसलमेर महारावल के छोटे भाई के पुत्र थे, और उनके भतीजे चाहड़ सिंह, जिनकी शादी कुछ दिनों पूर्व ही हुई थी। दोनों वीर जैसलमेर बावलपुर की सीमा से कुछ ही दूरी पर तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक बहुत जोर से शोर सुनाई दिया और कन्याओं को चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि दूर बावलपुर के नवाब की सेना की एक टुकड़ी जैसलमेर रियासत के ही ब्राह्मणों के गांव काठाड़ी से लूटपाट कर अपने ऊंटों पर लूटा हुआ सामान और साथ में गाय ब्राह्मणों की औरतों को अपहरण कर जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तभी डूंगर सिंह और पन्नेराज जी ने भतीजे चाहड़ सिंह को कहा कि तुम जैसलमेर जाओ और वहां महारावल से सेना ले आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। लेकिन चाहड़ समझ गए थे कि काका जी कुछ दिन पूर्व विवाह होने के कारण उन्हें भेज रहे हैं। काफी समझाने पर भी चाहड़ नहीं माने, और अतः मैं दोनों वीर क्षत्रिय धर्म के अनुरूप धर्म निभाने, गो ब्राह्मणों को बचाने हेतु मुस्लिम सेना की ओर अपने घोड़ों पर तलवार लिए दौड़ पड़े। डूंगर सिंह को एक बड़े सिद्ध पुरुष ने सुरक्षित रेगिस्तान पार कराने और अच्छे सत्कार के बदले में एक चमत्कारी हार दिया था, जिसे वो हर समय गले में पहनते थे। दोनों वीर मुस्लिम टुकड़ी पर टूट पड़े और देखते ही देखते बावलपुर सेना की टुकड़ी के लाशों के ढेर गिरने लगे। कुछ समय बाद वीर चाहड़ सिंह, यानी जो डूंगर सिंह जी के भतीजे थे, वह वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसे देख क्रोधित डूंगर सिंह जी ने दुगने वेश में युद्ध करा। तभी अचानक एक मुस्लिम सैनिक ने पीछे से वार किया और इसी वार के साथ उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। किंवदंती के अनुसार शीश गिरते वक्त
अपने वफादार घोड़े से बोले, बाजू मेरा और आंख तेरी। घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। वह धड़ शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा, जिसे मुस्लिम सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए और डूंगर सिंह जी का धड़ घोड़े पर पाकिस्तान के बावलपुर के पास पहुंच गया। तब लोगों ने बावलपुर के नवाब के पास पहुंचकर कहा कि एक बिना मुंड आदमी बावलपुर की तरफ उनकी टुकड़ी को खत्म कर रहा है, गांव के गांव तबाह कर जैसलमेर से आ रहा है। वो सिद्ध पुरुष भी उसी वक्त वहीं थे जिन्होंने डूंगर सिंह जी को वो हार दिया। वह समझ गए थे कि वे कोई ना और डूंगर सिंह जी हैं। उन्होंने 7 कन्या नील लेकर पोल पर खड़ी कर दी। जैसे ही डूंगर सिंह जी नीचे से निकले, उस कन्याओं ने नील डालते ही धड़ शांत हो गया। डूंगर सिंह जी भाटी को 2 जगह पूजा जाना। बावलपुर जो पाकिस्तान में है, जहां डूंगर सिंह भाटी जी का धड़ गिरा, वहां इस योद्धा को मुंडा पीर कहा जाता है। इस राजपूत वीर की समाधि मंजार पर उनकी याद में साल मेला लगता है और मुसलमानों द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत के जैसलमेर का मोकला गांव है, जहां उनका सिर कटकर गिर गया, उसे डूंगर पीर कहा जाता है। वहां एक मंदिर बनाया हुआ है और हर रोज पूजा अर्चना की जाती है। डूंगर पीर की मान्यता दूर दूर तक है और दूर दराज के लोग मन्नत मांगने आते हैं। सत सत नमन गो ब्राह्मण धर्म रक्षक वीर योद्धा डूंगर सिंह जी को। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आपको एक अदम्य साहस और शौर्य और पराक्रमी वीर का किस्सा सब कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही रोचक और रोमांचक ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।